हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की। यानी हमने कल डेटा देखा था जो हमारा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आता है, उसमें हमने देखी थी कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है। उसमें हमने ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, फिर हमने कैटेगरी वाइज भी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है ये देखा था। तो अगर आपको ये वीडियोस चाहिए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या फिर मान्य जो विश्वविद्यालय वो कौन से हैं, और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किसे कहा जाता है, और भारत में कहां कहां पर आपके कितनी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज क्या है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कॉमनली नोन एज डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर मान्य विश्वविद्यालय के रूप में इसको जाना जाता है। यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो उसको क्या कहा जाता है? डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि उच्च प्रदर्शन करने वाली जो संस्था होती है उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है या डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यानी क्या है, जिन इंस्टीट्यूशन की हाई परफॉर्मेंस होंगी उसी को ही डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है रखा जाएगा। और इसको किसके द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी दर्जा दिया जाएगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेक्शन 3 है उसमें यूजीसी एक्ट का 1956 का, उसके अंदर इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि वो यूनिवर्सिटी या फिर यूजीसी के अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत क्या है, जो सरकार द्वारा क्या है घोषित की जाएगी यूनिवर्सिटी, उसको क्या कहा जाएगा? डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। ये किस में कहा गया है? आपका यूजीसी एक्ट 1956 में कहा गया है, सेक्शन 3 में कहा गया है कि वे यूनिवर्सिटी जिसको क्या हो, हाई परफॉर्मेंस हो, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब इसके बाद आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है। बेसिकली मान्य विश्वविद्यालय जो है उसको यूजीसी की सिफारिश के बाद कार्यकारी आदेश द्वारा ही अनुमोदित किया जा सकता है। यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड करने का कौन काम करता है? यूजीसी इसको रिकमेंड करने का काम करता है। ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है एक तो क्या है हाई परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको क्या है, आपका यूजीसी का जो एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 3 के अंदर हम क्या है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करते हैं। गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश कर दी है और इसको रिकमेंड करने का काम कौन करता है? आपकी यूजीसी इसको रिकमेंड करने का काम करती है। इसके बाद क्या है, हालांकि उन्हें एक उच्च अधिकार प्राप्त संस्था की सभी शक्तियां प्राप्त है लेकिन उन्हें कॉलेज को संबंध करने का अधिकार नहीं। अब इसमें क्या है कि यूजीसी ने रिकमेंड कर दिया कि भाई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या है हाई परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा क्या है, इसका जो शिक्षा का स्तर है वो उच्च है। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटीज क्या है इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज इनके साथ नहीं होता है। ये ध्यान रखना है कि इनके पास यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी को तो चलाने की या फिर उसकी संस्था को का एक अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन कोई भी कॉलेज को एफिलिएट करने का अधिकार डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास नहीं होता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसके कोई भी कॉलेज क्या है एफिलिएटेड नहीं होता है या फिर कोई भी कॉलेज से उसका संबंध नहीं होता है। अब आगे चलते हैं इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी, सबसे पहली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी वो इंडिया में कौन सी बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी आपसे जा चुका है। तो ये ध्यान रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS क्या है आपका बेंगलोर में है, एंड द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, दोनों पहले ऐसे यूनिवर्सिटीज थी या इंस्टीट्यूशन थे जिनको डीम्ड का स्टेटस दिया गया था या डीम्ड का जो दर्जा है वो दिया गया था। यानी क्या है आपका IISc यानी बेंगलोर, और दूसरा क्या है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। ये दोनों पहले इंस्टीट्यूशन थे जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। फिर
आईआईएससी को जो है 1958 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? 1908 में की गई थी। आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। आईआईएससी बेंगलुरु जो है और आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली जो है, इन दोनों की स्थापना या फिर इनको स्टेटस कब मिल गया था? 1958 में मिल गया था। आईआईएससी की स्थापना क्या है? 1908 में हो चुकी थी, लेकिन इसको क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था? 1958 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें जिसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था, तो वो कौन सी थी? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माहे। या फिर आपको ध्यान रखना है कि ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 1976 में। आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन थी? आईआईएससी बेंगलोर और आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। उसके बाद क्या है आपका सबसे पहले प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी? माहे या फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको 1976 में दर्जा दिया गया था। और दिल्ली का जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और आईआईएससी को कब दर्जा दिया गया था? 1958 में दिया गया था। जबकि आईआईएससी बेंगलुरु की स्थापना कब हो चुकी थी? 1908 में ही हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। सबसे पहले क्या, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेपा जो है न्यू दिल्ली में। इसके बाद राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली। उसके बाद थर्ड क्या है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली। उसके बाद फोर्थ क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। ये इंपॉर्टेंट है काफी क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका? करनाल, हरियाणा में है करनाल आपका। और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। ये ध्यान रखना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जांपल्स है डीम्ड यूनिवर्सिटी के, जिसमें आपका नेपा है न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। अब बात करते हैं कि पूरे इंडिया में कितनी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। तो इंडिया में 136 जो है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट टाइम है। यानी 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में 136 यूनिवर्सिटी है जो क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको लिस्ट चाहिए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तो आप इस वेबसाइट पर जाकर क्या है आपके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट एक वीडियो में आपको करा दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अगर आप लोगों की रिकमेंडेशन हुई कि मैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 136 यूनिवर्सिटीज आप लोगों को रिमाइंड करा दूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टॉप जो NIRF रैंकिंग में आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज थी वो कौन कौन सी थी। तो आपका IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो है उसकी NIRF रैंकिंग 1 थी। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे या थर्ड रैंक पे कौन रहा था आपका? IIT बॉम्बे मुंबई में जो है। उसके बाद 9th रैंक पे आपका NIT रहा त्रिची में। उसके बाद 10th जो रैंक पे आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी थी वो था वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर में। उसके बाद 12th रैंक पे आपका SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था चेन्नई वाला। उसके बाद क्या था आपका शिक्षा और अनुसंधान, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसका NIRF रैंक कितना रहा? 14 रहा था या फिर 14 था। उसके बाद 15वीं रैंक पे या फिर 15th रैंक पे कौन सा था? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। इसके बाद 19th जो NIRF रैंक है उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी? आपकी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी में है ये। उसके बाद 31st पे कौन सी आपका जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन है? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, ये पुणे में है। 40 NIRF रैंक किसका रहा आपका? जामिया हमदर्द का, ये दिल्ली में है। उसके बाद 56 रैंक किसका रहा आपका? इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में है। तो ये आपके टॉप
10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी जिसका NIRF रैंक यहाँ पे मैंने आपको बताया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। और जो आपका IISc है बेंगलुरु का, इसका पहला रैंक रहा है आपका, और ये क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। और इंडिया की फर्स्ट जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 2 डिक्लेयर की थी, उसमें आपका पहला IISc जो है बेंगलुरु, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। यानी 1958 में जो आपका IISc, इसको पहला डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाया गया था आपका, जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली है, उसके साथ में इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और जो IISc, इसकी स्थापना कब हो चुकी थी, यानी इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तो 1958 में बनाया गया था, लेकिन इसकी स्थापना उससे पहले भी हो चुकी थी, यानी 1908 में IISc है उसको स्थापित किया जा चुका था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के या मान्य विश्वविद्यालय के। हाई परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम मान्य विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्थापना करते हैं, और वो भी UGC का आपका एक्ट दिया गया है। UGC में साफ साफ लिखा गया है कि UGC के अधिनियम 1956 की जो धारा है, उसमें धारा 3 के तहत हम किसकी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, किसकी स्थापना करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी या मान्य विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी विश्वविद्यालय को घोषित करने का या इंस्टीट्यूशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का अधिकार किसको, यानी UGC उसको क्या करेगा, UGC सिर्फ रिकमेंड करेगा, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट है वो उसको क्या करेगी, उसको एस्टेब्लिश करने का या उसको मान्यता प्राप्त करने का काम करेगी। तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड नहीं होता है, जबकि ये क्या है, अपना एक इंडिपेंडेंट रूप में काम करती है। ये आपको ध्यान रखना है डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये था छोटा सा वीडियो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनकी जो रैंक आई है उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।